हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बताऊंगी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पहले लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। तो लेक्चर 3 स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, लेक्चर 2 थोड़ा सा मेमोराइज करा दूं, जिसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, डेफिनेशन बताई थी। तो उसमें मैंने बताया था द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम of approx same energy and redistribution of their energy leads to the formation of new orbitals of same energy is known as hybrid orbital and the whole phenomena is known as the hybridization। अब हम बताएंगे आपको आज लेक्चर 3 में कि what is the टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैंने आपको बताया था, चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, कार्बन कंपाउंड के केस में ही हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ s और p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होती हैं। तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आपकी जो ये एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कितनी p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर रही है, मिक्स कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स विथ s एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप। मतलब कि ये एक s एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कितने p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होती है, उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन आपका 3 तरीके का होता है, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले जिस हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे वो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक s एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग जो होगी वो आपकी क्या होगी, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होगी। ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी s एटॉमिक ऑर्बिटल की, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल की सिर्फ एक 2px1 ऑर्बिटल के साथ क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के रूल में मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया था कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। तो देखिए यहाँ पे एक s की एक p के साथ मिक्सिंग हो रही है, तो कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, ओनली 2। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नेचर क्या होगा, sp टाइप होगा। ठीक है, और ये जो दो आपकी मिक्स नहीं हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज 2py1 एंड 2pz1, वो क्या हो जाएंगी, आपकी क्या कहलाएंगी, अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मैं बता दूँ, और ये मैंने आपको लेक्चर 2 में भी बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। चूँकि दो आपकी sp टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं तो ये कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगी, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगी। और जितनी अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स बची रह जाती हैं वो आपस में इस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स बची रह जा रही हैं, वो दूसरे एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगी, 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगी। चलिए अब हम आपको लिखवा दें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जब भी मेरे लेक्चर को आप लोग YouTube पे देखने आए तो कृपया अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखें। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट होगा बोथ, या पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पढ़ाने से पहले आप
sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ 1s प्लस 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स leads to the formation of two sp type hybrid orbitals is known as sp hybridization। अब लिखिए यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट होगा बोथ sp hybrid orbitals are completely equivalent and सिमेट्रिकल, यानी जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp टाइप की बन रही हैं वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी क्या होंगी, कंप्लीटली इक्विवेलेंट होंगी और उनका नेचर कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बोथ sp hybrid orbitals are co-linear with each other, यानी जो आपकी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं, आपको ये दिखा दूं कि जब भी आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं तो उनका क्या शेप होता है। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है। दिस इज, ये एक बिग लोब है और ये क्या है, आपका स्मॉल लोब है। ओवरलैपिंग हमेशा आपके बिग लोब के थ्रू होगी। ठीक है, कभी भी स्मॉल लोब क्या करेगा, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिग लोब एंड स्मॉल लोब। ठीक है, अब इस तरह की आपकी दो होंगी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। आपकी इस तरह की कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगी, दो। ठीक है, तो जब दो जनरेट करेंगी, ये देखिए, ये आपकी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर रही हैं। ठीक है, अब ये एक इसका बिग लोब, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये बिग लोब, ये स्मॉल लोब, दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये बिग लोब और ये स्मॉल लोब। ठीक है, अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये क्या होंगे, एक दूसरे से कोलिनियर होंगे। ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ेंगे, यूं। ठीक है, ये क्या है आपकी दो sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कितने से होती है, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होती है। दो चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगी और दोनों का नेचर क्या होगा, sp टाइप होगा। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगी, कंप्लीटली इक्विवेलेंट होंगी। देखिए, कंप्लीटली इक्विवेलेंट है और सिमेट्रिकल होंगी। और दोनों, फिर मैंने क्या लिखवाया है, बोथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोलिनियर विथ ईच अदर। देखिए, दोनों एक दूसरे से कोलिनियरली क्या है, अरेंज्ड है। ये ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, कोलिनियरली क्यों अरेंज्ड होती हैं। देखिए, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या मांगता है, कम एनर्जी मांगता है। ठीक है, तो इस रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ सकती है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाती है, एक इधर चली जाती है और एक
इधर चली जाती है, यानी दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे चले जाते हैं। इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है। और बॉन्ड एंगल इनके बीच में कितना हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसका थर्ड पॉइंट, को मैं ऊपर लिख दे रही हूँ ताकि आपको ये नीचे दिखाई देता रहे। अब है आपका ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, हाँ, इन sp हाइब्रिडाइजेशन टू अनहाइब्रिडाइज्ड p atomic orbitals remain, ठीक है, which leads to the formation of two pi bonds, ठीक है। अब आपकी इसके अंदर अब मैं फिर से बना रही हूँ और इन दो पॉइंट्स को मैं मिटा रही हूँ। मैंने अब थर्ड पॉइंट में क्या बताया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में टू अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, बची रह जाती हैं, जो क्या बनाती हैं, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर लेटरल ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा मॉडल के थ्रू समझते हैं 3D में, और मैं 2D में भी बनाती हूँ। देखिए मैं पहले 2D में बना देती हूँ, देखिएगा। ये तो आपकी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बची हुई हैं, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल बची हुई हैं। और आपको मालूम है कि p एटॉमिक ऑर्बिटल का जो अनहाइब्रिडाइज्ड होती हैं p एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंपल p एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनका कि मैंने आपको लेक्चर 3 में शेप बताया था कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। देखिए ये एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरी p एटॉमिक ऑर्बिटल, और क्या शेप है इसका, डम्बल शेप है। एक लोब अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है, एक लोब बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। Unhybridized p atomic orbitals, that is कौन कौन सी हैं, py and pz। ये आपकी मान लीजिए py है और ये क्या है, आपकी pz है, ठीक है। या आप इसको py मान लीजिए, इसको pz मान लीजिए, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। और यही दो p एटॉमिक और अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाएंगी, फॉर्म 2 पाई bonds via the lateral, बस इतना लिखें, forms 2 pi bonds। और ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आपकी, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी क्या बनाएंगी, आपकी ये क्या बनाएगी, फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बनाएगी, फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड। Form 1 sigma bond with the same atom और different atom, same इसके साथ भी होगा, form से 1 sigma bond with the
सेम एटम और डिफरेंट एटम। अभी हम आपको बना के दिखाएंगे भी कि कैसे बनता है, ठीक है। हाँ देखिए, अब हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अब आपको मैं 3D मॉडल में दिखा रही हूँ। देखिए ये आपकी एक py हो गई, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा आपका, जिसमें ये दो क्या है आपकी, ये दो जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp हाइब्रिडाइजेशन में, और ये दो जो हैं आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड p एटमिक ऑर्बिटल हैं। ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो डिफरेंट एटम या सेम एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, और ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p एटमिक ऑर्बिटल हैं दूसरे एटम्स के साथ क्या बनाएंगी, लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगी। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया आप लोगों ने, ये डायग्राम नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका इसका कि जितनी भी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन में, अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर की, और ये परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जो होता है ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन में क्या करता है, बहुत इसकी वैल्यू है। क्योंकि अभी हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने के बाद आप लोग को बताएंगे, जब एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या एप्लीकेशन है, कैसे वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इफेक्ट करता है, कैसे वो एटॉमिक साइज को इफेक्ट करता है, कैसे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ को और एसिडिटी को इफेक्ट करता है। इनको समझाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर का जानना, ठीक है। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इन sp हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज 50%। कैसे आपने निकाला 50%? देखिए आपकी क्या है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ दो, तो एक, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट कर रहे हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट कर रहे हैं। तो ऊपर हो गया आपका नंबर ऑफ s एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, और नीचे हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स, कितने, इन sp हाइब्रिडाइजेशन 2, और परसेंटेज निकालना है 100, तो कितना आ गया, 50% आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बताइए कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना होता है, तो आप झट से बताइएगा कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या होता है, 50% होता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, ऑल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे C2H2 का, ठीक है। C2H2 को और आप क्या कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं। ये क्या है आपका, एल्काइन है। अब हम एसिटाइलिन के स्ट्रक्चर पे आएंगे कि एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाती हैं तो कैसे बनता है और कैसा लगता है। चलिए यस, अब इसे हम मिटा रहे हैं, दूसरा डायग्राम मैं बनाऊंगी, तब आप देखिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द C2H2। C2H2 ये इसका C2H2 का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आप इसको ओपन करके लिख दें, तो आप जब इसको लिखेंगे C2H2, ठीक है।
अब आप देखिए, इसमें आप देखिए, इसको आप मान लीजिए कार्बन नंबर 1, इसको मान लीजिए आप कार्बन नंबर 2। हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है C2H2 का, तो बिना रटे हुए आप कैसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 क्या है, आपके ट्रिपली बॉन्ड है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। अभी मैंने बताया है कि ईच ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आइटम किस में होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो कार्बन नंबर 1 भी आपका किस में है, sp हाइब्रिडाइजेशन में है, और कार्बन नंबर 2 भी किस में है, sp हाइब्रिडाइजेशन में है। हम बता चुके हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में है, तो मतलब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगी, मतलब कार्बन नंबर 1 के पास भी क्या है, 2 sp टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और कार्बन नंबर 2 के पास भी 2 sp टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के पास भी क्या है, आपकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और कार्बन नंबर 2 के पास भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम के बीच में, तो हमेशा जान लीजिए जो बीच वाला होता है, बीच वाला बॉन्ड जो होता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये जो ऊपर नीचे होते हैं ये आपके क्या हैं, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे C2H2 मॉलिक्यूल में आप क्या देख रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, और किस किस एटम के बीच में है। तो देखिए C2H2 मॉलिक्यूल के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में पाया जा रहा है, Cc के बीच में पाया जा रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड्स किसके बीच में पाए जा रहे हैं, CH के बीच में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और 2 पाई बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं Cc के बीच में, ठीक है। अब आपको इन सारी चीज़ों को किसके थ्रू दिखाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखाना है। चलिए अब हम उसको देखते हैं। पहले से उतार लीजिए जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए है बनाने के लिए, इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ रहा है। ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये ना कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ऐसे ही रहेगा। चलिए अब सबसे पहले हम कार्बन नंबर 1 की क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, किसका, sp हाइब्रिडाइजेशन का, जो मैं हमेशा आपको पहले आपको बना चुकी हूँ। कार्बन नंबर 1 के पास भी क्या है, चूंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में है तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। sp sp ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो है ये आपका क्या है, कार्बन नंबर मैं 1 को बना रही हूँ, कार्बन नंबर 1 का डायग्राम खींच रही हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन का। और इसके पास भी क्या हो जाएंगी आपकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। ये क्या है बेटा, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम किसको बनाएंगे, अब हम कार्बन नंबर 2 को बनाएंगे। चलिए कार्बन नंबर 2 को बनाते हैं। ये है आपका कार्बन नंबर 2। अभी हम किसी को भी, अभी ये सब आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए वही एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये कार्बन नंबर 2 है। ये आपकी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपकी दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम रहेगा स्ट्रक्चर जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में बनता है। और ये आपके क्या हो जाएंगे, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। ये क्या है आपके, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा देखिए, और इसके अंदर क्या क्या है, देखिए
दो हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो हम भी हाइड्रोजन यहाँ प्लस कीजिए। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ क्या होती है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये ऐसे आपने यहाँ लिख दिया और एक ऐसा आपने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया 1s1, ठीक है। इसीलिए मैंने एस एटॉमिक हाइड्रोजन को क्या बना रही हूँ मैं, गोल गोल बना रही हूँ। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये C1 था और ये आपका क्या है, C2 है, C2 कार्बन है, ठीक। ऐसे हो रहा है। अब देखिए सब में इलेक्ट्रॉन्स भी मैं बना दूं, एक मिनट। ये ऐसे, ये ऐसे, ये यूं और ये यूं, इसका मैं उलट दूं क्योंकि अपोजिट। स्पिन्स का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रही हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए बॉन्ड बनाते वक्त। अब देखिए क्या होगा, अब आपकी सारा क्रूड मटेरियल था, इसको हम क्या कहेंगे, क्रूड। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, मान लीजिए आप हलवा बनाने जा रहे हैं, तो हलवा बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले सूजी को अलग करते हैं, चीनी रखते हैं, पानी रखते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर सबको और देशी घी रखते हैं, फिर आप बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह हमने क्या कर दिया है, हमको दिखाना है कि हाउ C2H2 मॉलिक्यूल गेट फॉर्म, या कैसे ये एक दूसरे के साथ इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बना रही हैं, एक C2H2 मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो हमने अपने सारे क्रूड मटेरियल को क्या कर लिया है, अलग अलग करके रख दिया है। जैसे कार्बन नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन में है, मैंने उसका पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के रख लिया है। C2 उसका भी बना के रख लिया है, वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन में है। और ये आपकी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है किसकी, हाइड्रोजन्स की, ठीक है। अब इनका क्या होगा, अब ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, अब दोनों एटम्स क्या होंगे, या चारों एटम्स, एक कार्बन, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, सब क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। इनकी जो वैलेंस शेल की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल कह लीजिए, या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन में आप ये कहेंगे कि कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और कुछ अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप करके क्या करेंगी, डिफरेंट टाइप के यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। देखिए कैसे आता है। अब मैं क्या करूंगी, कुछ ज़्यादा नहीं करूंगी, मैं क्या कर दूंगी, बस बढ़ा दूंगी इनको, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मैं इनको बढ़ा दूंगी, ऐसे, ये देखिए ये किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। कार्बन नंबर 1 का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 के दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। और जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो किस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CsP, एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, आपका Cc, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। या 1 को हम वैसे कर लेते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन Cc के बीच में, ठीक। अब देखिए, अब मैं इसको वापस ला रही हूँ। अब हाइड्रोजन जो होगा आएगा और ऐसे ओवरलैप करेगी हाइड्रोजन की s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग में जाएगी और क्या बनाएगी, CsP और HS क्या बनाएगी आपकी 1, यहाँ पे बन रही है CH सिग्मा बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका CsP, कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या बना रही है आपकी 1 CH सिग्मा
बॉन्ड बना रही है एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बना CC और 2 सिग्मा बॉन्ड टोटल बन जाएंगे आपके CH, 1 इसके कारण और 1 इसके कारण। अब इसके अंदर क्या बचा रह गया, लेटरल ओवरलैपिंग बची रह गई है। अब 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई जा रही हैं। अब ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या करेंगे, ये लेटरल ओवरलैपिंग में जाएंगे। देखिए ऐसे जाएंगे ना, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ और इसकी ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग इसके साथ, ठीक है। क्या बनाएंगे आपकी, एक पाई 1 और दूसरा पाई 2, यानी 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। PY, इसको आप मान लीजिए ये PY है और ये PZ है। ऐसे ये वाली आपकी PY है और ये क्या है, आपकी PZ है। तो आपकी PY ये क्या बनाएगी, आपकी 1 पाई बॉन्ड बनाएगी, PZ और PZ आपकी 1 पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कितना खूबसूरत है आपका C2H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, और इसको हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू कितनी आसानी से दिखा दिया है और कितनी खूबसूरती से दिखाया है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होती है, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। किस नेचर की होती हैं वो, sp टाइप नेचर की होती हैं। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 डिफरेंट एटम या 2 सेम एटम के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे आपकी वो 2 पाई बॉन्ड बना लिया। अब ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं ये क्या होती हैं, कोलिनियरली अरेंज्ड होती हैं, यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर कितनी अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, जो दूसरे एटम्स के अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जितने आपके ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं वो सारे किस हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोग को ये बताया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या होता है, 50% होता है। यहाँ पे हम sp हाइब्रिडाइजेशन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा L4 आएगा उसमें मैं आप लोगों को sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। ओके बाय।